नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पूजा घर संसार में। फ्रेंड्स, अक्सर महिलाओं को ये पता नहीं होता है कि उनके बच्चेदानी का मुंह किस समय खुला रहता है, यानी कि वो सुबह का टाइम हो सकता है या फिर दोपहर का या फिर रात का। बेसिकली काफ़ी सारी महिलाओं की एक कॉमन क्वेरी रहती है कि हमारे बच्चेदानी का मुंह कितनी देर तक खुला रहता है, महीने के किस दिन में खुला रहता है और वो समय कब होता है जब हमें ट्राई करना चाहिए प्रेगनेंसी के लिए, और कितने देर तक, कितने मिनटों तक ये खुला रह सकता है। और ये सारी बातें अगर आप जान लेते हैं तो आप बहुत जल्दी प्रेगनेंसी के लिए तैयार हो जाते हैं, प्रेगनेंसी आपको हो जाती है। बिकॉज ऑफ दिस फ्रेंड्स, अगर आपको काफ़ी टाइम से प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है तो ये एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि कौन सा वो टाइम होता है बेसिकली जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है पूरे पीरियड साइकिल के अकॉर्डिंग। तो आज के इस वीडियो में हम वही जानने वाले हैं। ये वीडियो कहीं से भी स्किप ना करें, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा कि आपको क्या करना चाहिए और कैसे आपको नेचुरल तरीके से इमीडिएट प्रेगनेंसी रुकेगी और ज्यादा आपको परेशान होने की भी जरूरत नहीं होगी। तो दोस्तों चलिए पहले ये जान लेते हैं कि बच्चेदानी का मुंह कब खुल जाता है। काफी सारी महिलाओं को ऐसा लगता है कि पीरियड्स के दौरान फुल्ली ओपन होता है हमारा सर्विक्स का मुंह, तो इस दौरान कंसीव करने का ट्राई करना चाहिए, बट बिल्कुल भी नहीं। हमेशा आपको नेचुरल प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए वही जोन ट्राई करनी चाहिए जिसमें कि कंसेप्शन हो पाए, इन्फेक्शन नहीं। और पीरियड्स के दौरान हर महिला को कंसेप्शन बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। जिनके पीरियड साइकिल रेगुलर है, इनरेगुलर है, काफी कम परसेंटेज 1 या 2% फीमेल्स ही ऐसी होती है जिनको पीरियड्स के लास्ट डे पे ट्राई करने पे कंसीव हो जाता है। तो हम यहाँ पे नॉर्मल और जनरल सभी के बारे में बात करने वाले हैं कि बेसिकली महिलाओं को कब ट्राई करना है ताकि 101% प्रेगनेंसी रुकने के चांसेस हो। और ये वो फेज होता है ओवुलेशन का जिसके बारे में आपने जान रखा होगा, या फिर मैं आपको जनरली बता देती हूँ कि ओवुलेशन वो फेज होता है जो महिलाओं के पूरे पीरियड साइकिल के अकॉर्डिंग मिड पार्ट में आता है। और ये वो फेज है जब एक बहुत ही अच्छा स्वस्थ एग आपकी ओवरी से, अंडाशय से निकलता है और ट्यूब, फिलोपियन ट्यूब में आता है, क्योंकि अंडाशय से आपका फिलोपियन ट्यूब कनेक्टेड होता है। और ये आपकी एग को सडन जैसे ही वो पूरे तरीके से मैच्योर होता है कैप्चर कर लेता है ताकि वो जल्द से जल्द उसे सेल के पास पहुंचा सके और फर्टिलाइजेशन संभव करा सके, जो कि ट्यूब के अंदर होती है और इसका काम पूरे तरीके से ट्यूब पे डिपेंडेंट होता है। तो ओवुलेशन का जो फेज होता है, अगर हम एक हेल्दी पीरियड साइकिल के अकॉर्डिंग ऑलवेज एग्जाम्पल के थ्रू समझे तो ये पीरियड्स के 10वें दिन से चालू हो सकता है। लेकिन बेसिकली हर महिला के पीरियड साइकिल रेगुलर या फिर एग्जैक्टली डेट टू डेट नहीं आती है, आगे पीछे 1 या 2 डेज हो सकती है। तो 10वें दिन से अगले आगे के 15वें दिन के बीच में कभी भी आपका एक फर्टिलाइज्ड हो सकता है। ये मैं रेगुलर और इनरेगुलर दोनों ही महिलाओं के लिए बता रही हूँ। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, जब ये फुल्ली ओपन होता है, क्योंकि ओवुलेशन के फेज में आपका जो सर्विक्स होता है वो काफ़ी ज़्यादा मुलायम हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, और साथ ही साथ यहाँ पे एक डिस्चार्ज फील होता है जो कि आपके स्पर्म्स को स्विम करा के ऊपर ले जाने में हेल्प करता है। तो नेचुरल तरीके से बॉडी का टेम्परेचर भी बिल्कुल ऐसे ही एडजस्ट हो जाता है जैसे कि प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए चाहिए। हार्मोन्स भी बढ़ जाते हैं जो कि प्रेगनेंसी के कंसीव कराने के लिए चाहिए। और साथ ही साथ सर्विक्स के साथ भी बहुत सारे बदलाव होते हैं, जिसमें कि सबसे नंबर 1 चेंजेस होता है कि सर्विक्स का पोजीशन चेंज हो जाता है। पोजीशन के बेसिस पे मैं काफ़ी सारी वीडियोस बना चुकी हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी, बट मैं आपको जनरल बता देती हूँ कि सर्विक्स जब आपका ओवुलेशन फेज में होता है तब ये चेंज कैसे करता है पोजीशन। तो ये ऊपर की ओर हो जाता है और फुल्ली ओपन हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि फ्रेंड्स, जब आप ट्राई करते हैं कंसीव करने के लिए, रिलेशन मेंटेन करते हैं, तो डीप आपका अंदर तक पेनिट्रेशन हो पाए और साथ ही साथ जो सेल हैं वो काफ़ी अंदर तक जाएं, स्टेबिलिटी हो उसमें। इस वजह से ज़्यादा सेल को डिपॉजिट करने के लिए इस तरीके की चेंजेस आपके सर्विक्स के अंदर होती है। जो नेक्स्ट चेंजेस है उसमें डिस्चार्ज जाना। बिकॉज ऑफ दिस डिस्चार्ज अगर प्रॉपर होता रहेगा तो इसमें जो स्पर्म्स है स्विम कर पाएंगे, क्योंकि उनमें टैलेंट होता है, उनमें टेल के मूवमेंट से तैरने की कैपेबिलिटी होती है, इसलिए वो इजीली एक तक पहुंच पाएंगे। थर्ड कि बॉडी का टेम्परेचर बिल्कुल सही हो जाता है। बिकॉज ऑफ दिस ज़्यादा हीट रहेगी तो ये सेल डेड हो सकते हैं, इसलिए बॉडी का टेम्परेचर भी बिल्कुल सही हो जाता है उस समय। इसीलिए ऑलवेज आपको कहा जाता है कि इन कुछ लक्षण संकेतों को समझना है ओवुलेशन के दौरान, जैसे कि बॉडी टेम्परेचर हो गया, इसके अलावा डिस्चार्ज हो गया, या फिर सर्विक्स का पोजिशन हो गया। तो ये काफ़ी ज़्यादा ईजिली आपको बता सकता है कि एग आपका रिलीज हो रहा है।
अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स कि कब आपको ट्राई करना चाहिए, वो कौन सा टाइम सही होता है। तो देखिए, टाइम तो जनरली आपके अकॉर्डिंग जो आप कंफर्ट जोन में रहते हैं वो सभी सुटेबल होता है। बट फ्रेंड्स, अगर हम कुछ रिसर्चेस की माने तो मॉर्निंग का जो अर्ली मॉर्निंग का समय है वो काफ़ी बेस्ट है। तो उस समय ट्राई करिए। ओव्यूलेशन का दिन भी होना चाहिए और मॉर्निंग का टाइम भी होना चाहिए, जिसकी वजह से आपका कोई स्ट्रेस लेवल बहुत हाई ना रहे। और इस समय जो एक्टिविटी रहती है सेल्स की वो काफ़ी हाई रहती है। तो मॉर्निंग के समय अर्ली मॉर्निंग का जो फेज़ होता है बहुत अच्छा होता है कपल्स के लिए। इन द सेंस, अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, कंसीव करने का सोच रहे हैं, तो मॉर्निंग का समय ही आप डिसाइड कर लीजिए। अब बात करते हैं कि कब तक सर्विक्स का मुंह ओपन होता है। जनरली ऐसा तो नहीं हो सकता है ना कि 10 दिन 20 दिन ओपन ही रहे। ऐसा अगर हो जाएगा तो सभी महिलाओं को कंसीव काफ़ी जल्दी हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है। जो ओव्यूलेशन के फेज में एग निकलता है आपके ओवरी से, वो केवल 12 घंटों तक ही जीवित रहता है और बहुत मिनिमम ऑफ फीमेल्स में 36 घंटे तक भी रहता है। लेकिन जनरली ये 12 घंटों में ही हम काउंट करते हैं कि हेल्दी वो रहता है और बिल्कुल लाइव रहता है। तो ये 12 जो घंटे होते हैं वो ओव्यूलेशन का फेज होता है। और इस दौरान अगर आप 12 घंटों से 2-3 दिन पहले या 12 घंटों के जस्ट आगे के 12 घंटे होते हैं, उस दौरान आपने कांटेक्ट बना लिया तो कंसीवमेंट के चांसेस बहुत हाई रहेंगे। बिकॉज ऑफ दिस, सेल की लाइफ एक से ज़्यादा होती है कंपैरेटिवली। बिकॉज जो सेल होते हैं वो 5 डेज लाइव रह सकते हैं या तो मैक्स टू मैक्स 7 डेज लाइव फीमेल के बॉडी में रह सकते हैं। अब जानते हैं क्या ये 12 घंटों के बाद आपके बच्चेदानी का मुख क्लोज्ड हो जाता है? तो जी नहीं। जैसा कि मैंने बताया कि ओव्यूलेशन के फेज 3 से 4 दिन हो सकते हैं, इसलिए कांटेक्ट आपको टोटल 1 वीक तक थ्रू आउट बनाना चाहिए अगर आपने प्रेडिक्ट कर लिया कि ये मेरा ओव्यूलेशन का फेज है। बिकॉज सेल आपके बॉडी में हमेशा अवेलेबल होने चाहिए, एग रिलीज होगा और फर्टिलाइज्ड होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका जो सर्विक्स होता है जब इसमें सेल एंटर हो जाते हैं और फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाता है एक के साथ, तब ये फुल्ली क्लोज्ड हो जाता है। बाकी उसके बाद ना कोई सेल एंटर होना चाहिए, ना कोई इसमें बैक्टीरिया जाना चाहिए, ना कोई इन्फेक्शन के किसी भी तरीके के कोई भी छोटे से अंश मौजूद होने चाहिए। इस वजह से फुल्ली सर्विक्स का मुंह क्लोज्ड हो जाता है, जो बाय द वे आपकी डिलीवरी के समय ही खुलता है और आपकी डिलीवरी हो पाती है। तो ये जो टाइम है बेसिकली ओव्यूलेशन का, जिस समय एग निकलता है, वो समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस पे कई सारे सिम्टम्स के वीडियो भी हैं मेरे चैनल पे। अदरवाइज आप अपने ओव्यूलेशन को कैलकुलेट कर सकती हैं। बहुत ही सिंपल मेथड मैं यहाँ पे बता रही हूँ। जो आपकी पीरियड साइकिल की लेंथ होती है, जो आपकी पीरियड साइकिल मान लीजिए कि 1 तारीख को आई है और नेक्स्ट आपकी 1 तारीख को आ रही है, तो इसके बीच में जितने भी दिन होते हैं इसको काउंट कर लीजिए। काउंट करने के बाद आपको करना क्या है, तो सिंपली आपको ये करना है कि इसमें 14 डेज को माइनस कर देना है। 14 डेज को माइनस कहाँ से करना है, तो जो संभावित पीरियड डेट है ना, उस डेट को हमेशा नोटिस करिए और उसमें से 14 दिन घटा लीजिए ताकि एग्जैक्टली ओव्यूलेशन के आसपास आप पहुंच जाएं। सेकंड, कि ऑलवेज आपको ओव्यूलेशन किट को यूज करने की सलाह दी जाती है अगर आपको प्रेगनेंसी डिले हो रही है कंसीव करने में, क्योंकि ओव्यूलेशन किट में हम हार्मोन्स को चेक करते हैं और जब आपका एक फर्टिलाइजेशन होने के चरणों में रहता है या फिर रिलीज होता है, उस समय बॉडी कुछ हार्मोन प्रोड्यूस करती है जिसके बारे में हमें ओव्यूलेशन किट ही बताती है। तो ये ओव्यूलेशन किट यूज़ करना बेहद इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होता है, इजीली अवेलेबल होता है और इससे आपको बहुत ईज हो जाता है कि आपका एग कब निकल रहा है ओवरी से। अगर आप ये सारी चीज़ें कर लोगे ना, तो थ्रू आउट आपको कंसीव करने में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी नेचुरल तरीके से। और ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हद तक बहुत इफेक्टिव है। बहुत सारी महिलाओं को इससे बहुत जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव हुई है और नेक्स्ट आपका भी नंबर हो सकता है। हर एक स्टेप सोच समझ के सही तरीके से उठाने से प्रेगनेंसी नेचुरल कंसीव करने में कभी भी कोई परेशानी नहीं आएगी। और अगर कोई प्रॉब्लम है भी तो आप प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट क्वेरीज होती हैं उसके आंसर मैं तुरंत देती हूँ। या फिर अगर आप वीडियो पब्लिश होने के 1 घंटे के अंदर मुझे मैक्स टू मैक्स क्वेश्चंस पूछते हो तो टॉप 12 या फिर टॉप 20 क्वेश्चंस के आंसर मैं देने की कोशिश करूंगी या फिर सेपरेट वीडियो उसकी बना दूंगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी ना जाना, क्योंकि अगली बार भी आपको ऐसे ही और भी इंफॉर्मेशन से भरी हुई वीडियोज़ मेरे चैनल पर मिलती रहेंगी। सो अपना पूरा ध्यान रखिए, खुश रहिए, बी पॉजिटिव। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया।
शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।